हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम साइंस के चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और आज की वीडियो को आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक समरी, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका आपको एक बेसिक आउटलाइन मिलेगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो यार, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो है केमिकल इक्वेशंस पे, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस पे आप पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको वर्ड इक्वेशन दे दिया जाएगा, मतलब आपको वर्ड इक्वेशन दे दिया जाएगा और फिर आपको उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखना है, मतलब कि जो उसके फॉर्मूले यूज कर कर और पूरा बैलेंस कर कर लिखना है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो आपको हेडिंग दे दी, क्वेश्चन दे दिया। अब आपको इसमें अंदर क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे कि नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस in the presence of a catalyst at 773 Kelvin to form ammonia gas। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस है इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में क्या लिखेंगे, N2 प्लस H2। अब N2 और H2 के साथ ये रिएक्ट होकर अमोनिया फॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, मतलब कंडीशंस है कुछ, और यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो आपको जो एरो मतलब बनाकर दिखाओगे उसमें एरो रिप्रेजेंट करोगे, तो वहां पर आपको लिखना है 773 केल्विन ऊपर, तो वो टेम्परेचर हो गया। और कैटलिस्ट का तो नेम दिया नहीं है, लेकिन रिएक्शन में बताया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है वहां पे लिखने की। तो यहाँ पर N2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, अब कैटलिस्ट वो उसमें दिया लेकिन वहां पर नहीं लिख सकते अपन एरो में क्योंकि नाम नहीं दिया एग्जैक्ट। तो 773 केल्विन टेम्परेचर लिखेंगे और फॉर्म क्या हो रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा NH3। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह दे दिया जाएगा, फिर आपको उसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है और बैलेंस करना है। अब बैलेंस तो यार आप कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी है और एनसीईआरटी वाला तो है ही है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, एक पहले जो था क्वेश्चन फर्स्ट केस में, वहां पर ओनली आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना था, लेकिन यहां पर आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बताना है। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है थर्मल रिएक्शन, आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम एंड गिव्स मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहां पर आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, यानी कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ये हो गए रिएक्टेंट। तो Fe2O3 प्लस Al, ठीक है, जो Al2 एल्यूमिनियम हो गया, इट गिव्स मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, Fe प्लस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर ये किस टाइप का रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो Al है वो Fe2O3 में से Fe को डिस्प्लेस कर रहा है और Al2O3 फॉर्म कर रहा है और Fe बेचारा बाहर निकल जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाएगा और आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली, आपको केमिकल इक्वेशन लिख के दे दिया जाएगा और फिर आपको बताना है कि वो किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स या फिर वेरिएबल्स गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कि यहाँ पर आपको ये हो गया एक्टिविटी बेस्ड या फिर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने एग्जाम्पल पूरे बुक से अच्छे से पढ़े होंगे
ठीक है, आपने रिएक्शंस अच्छे से पढ़े होंगे, आपको पता होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो क्वेश्चन का एग्जांपल देखो, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Kl, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट साइड में मतलब फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट PbL2 प्लस 2KNO3। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो दिया हुआ है स्टेट, एक्स और वाई स्टेट में दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ही दे दिया जाएगा आपको, कोई अननोन चीज दे दी जाएगी किसी भी केमिकल इक्वेशन में और आपको फाइंड करना है कि वो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है या फिर एक्स और वाई वहां पर हो क्या सकता है। तो यहाँ पर जो PbL2 है वहां पर स्टेट पूछ रहा है और KNO3 में भी स्टेट पूछ रहा है, तो ये आपका वर्क है, आपको फाइंड आउट करना है। ये एनसीईआरटी का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेट है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेंशन मत लो, मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है ज्वाइन कर लो, शुक्ला लर्निंग पॉइंट है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, सर्च कर लो शुक्ला लर्निंग पॉइंट और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहां पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाली पीडीएफ उसी पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको वहां से ये क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सा है, एंडोथर्मिक कौन सा है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहां पर हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जहां पर हीट इवॉल्व नहीं होती, मतलब हीट अब्सॉर्ब होती है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल देखो, डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब डीकंपोजिशन हो रहा है, डीकंपोजिशन में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी डिकम्पोज होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब किसी भी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो वहां पर हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब आपको यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट जो कि दूसरी चीज को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो चलो यार इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होगी वही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तभी तो वो H2O फॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ पर H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड किया वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, मतलब वही सेम है कि मतलब पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो वही सेम टू सेम दे दिया आपको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है KCl when mixed with silver nitrate solution AgNO3 an insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction. अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया, रिएक्टेंट्स दे दिए। रिएक्टेंट्स क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है। अब यहाँ पर आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो गया एक्सचेंज ऑफ आयन, और जब भी एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो वहां पर एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस करेगी और वो दूसरी चीज को डिस्प्लेस करेगा और एक दूसरे की जगह ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है तो फॉर्म हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पर व्हाइट सब्सटेंस होगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आपको ये केमिकल रिएक्शन लिखना है और कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ferrous sulfate decomposes with the evolution of a gas having a characteristic odor of burning sulfur.
राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फेरस सल्फेट है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर है, वो है बर्निंग सल्फर की तरह, यानी कि वो अगर सल्फर को जलाया जाता है तो वैसी जो स्मेल आती है ना, वो ऐसी स्मेल ये गैस भी देती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, यहाँ पर भी वही सेम पिछले जैसा, ठीक है। तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कोई चीज रिएक्ट करेगी तो ये फॉर्म हो रहा है, बताइए क्या फॉर्म होगा, केमिकल रिएक्शन बता दो और टाइप ऑफ रिएक्शन बता दो, कौन सा टाइप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको फाइंड आउट करना है, व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। और अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं से भी तो आप टेलीग्राम ऐप पे बिंदास पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना, आपको वहां पर तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ये तो आप कर ही सकते हो यार, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है। फिर है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। तो यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशन है सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। दूसरा ऑब्जर्वेशन है द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। Some bubbles of a gas are seen when lead is reacted with acid. Explain these observations giving suitable reasons. तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज, तो सिल्वर मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव है, ठीक है, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए कोई चेंज ही नहीं हो रहा। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो चेंज कहां से होगा। ऐसे ही सेकंड केस में टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। एल्यूमिनियम जब ऐड किया जाता है तो वो रिएक्शन कर जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और इसलिए वहां पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। और इसके बाद कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली स्टेट चेंज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, वो सब्सटेंस एकदम अलग ही चेंज हो जाता है, मतलब जो सब्सटेंस की पहले प्रॉपर्टी थी केमिकल चेंज होने से पहले वो पूरी तरह चेंज हो जाएगी केमिकल रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, केमिकल चेंज होने के बाद। तो ये सब डिफरेंसेस लिखने हैं। उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम विद एग्जांपल। इसको पर्टिकुलरली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। फिर नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया कि नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल्स, या फिर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद एग्जांपल्स, तो वो आपको करना है। फिर बैलेंसिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपको बैलेंस करना है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दिया, आपको उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है पहले, फिर उसके बाद उसको बैलेंस करके लिखना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद आपको पूछा जाएगा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज वर्ड इक्वेशन, और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन व्हाट बेसिस केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, ठीक है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से कि मास जो है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, मास चेंज नहीं हो सकता, तो इसीलिए दोनों साइड बैलेंस करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आ जाओ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे कि डीकम्पोजिशन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, इसके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है, ये बहुत कॉमन है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये भी कर लेना। या फिर पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछ लेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पूछ लेंगे, ऐसे ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल मांग लेंगे, या फिर आपको उसको डेफिनेशन देनी पड़ सकती है कि व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्सप्लेन थ्रू सम एग्जांपल्स, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलरली एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको उस एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन
का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। तो वो बता देंगे कि मैग्नीशियम रिएक्ट होता है गैस के साथ, वो उस गैस की प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। ठीक है, तो गैस बताओ कौन सी गैस है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है वो है कोरोजन और रैंसिडिटी के ऊपर। तो कोरोजन से पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज कोरोजन। ठीक है, व्हाट इज कोरोजन यही पूछा जाएगा, और कुछ प्रिवेंशन भी पूछ लिए जाएंगे कोरोजन के, पूछ सकते हैं। उसके बाद रैंसिडिटी, रैंसिडिटी क्या होता है ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज रैंसिडिटी एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम रैंसिडिटी या टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए, एक बेसिक आउटलाइन आपको मिल गया। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, तो आपको करना क्या क्या है, सब पूरे चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें भी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शंस मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शंस पूछेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक, कोरोजन एंड रैंसिडिटी, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज कोरोजन, गिव सम एग्जांपल्स, प्रिवेंशन उसके, रैंसिडिटी के प्रिवेंशन, और व्हाट इज रैंसिडिटी और उसके एग्जांपल्स। चैप्टर इज खत्म। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर, ये आपको मिल गया एक बेसिक आउटलाइन। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब अगर आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो भी नहीं आ रहा हो आपको, कमेंट करके बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके। राधे राधे।